हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी ने चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू करना है, उसके मैं सीरीज ला चुका हूं। यहाँ पे हर चैप्टर के आपको मैं जितने भी पीवाईक्यू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपको मैं बताने जा रहा हूं। अभी मैं इसी चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें एंड तक बने रहिएगा, एंड में ट्रिक भी बताऊंगा और एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा आते ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज 0.5, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। पावर फैक्टर जो होता है आपने पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू cos फाई। अब cos फाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, cos फाई इक्वल टू गिवन है 0.5। इसका मतलब 1/2 गिवन है हमें। फाई कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो गया 60 डिग्री। सिंपल फेज डिफरेंस निकालने के लिए cos फाई से आप इक्वेट करेंगे और आपका फेज डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Two identical loop, one of copper and another of aluminium. Copper and aluminium are rotated with the same speed in the same magnetic field. In which cases induced EMF and current will be more and why? देखिए induced जो EMF होता है वो कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पे, जो हमने नेचर ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इंड्यूस्ड, पहला पॉइंट अगर हम बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेम रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेम, दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम रहेगा। दूसरा जो पार्ट है इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की अगर हम बात करें तो इंड्यूस्ड करंट, याद हो हमने पढ़ा था कॉपर का रेजिस्टेंस काफी लो होता है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए कॉपर के केस में इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा, मोर होगा। अब बोल सकते हैं मोर इन कॉपर देन एल्यूमिनियम, मोर इन कॉपर देन एल्यूमिनियम। और दूसरी बात क्यों होता है, मैंने बताया आपको, बिकॉज कॉपर हैज लेस रेजिस्टेंस, कॉपर हैज लेस रेजिस्टेंस, इसकी वजह से कॉपर का करंट, इंड्यूस करंट ज्यादा होगा। क्लियर सभी को। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ एल की वैल्यू हमें कितना गिवन है, हमें एल की वैल्यू गिवन है 2 हेनरी, सी की वैल्यू गिवन है हमें 32 माइक्रोफेराड है। यहां पे ये मिस्टेक है, माइक्रोफेराड है या मिलीफेराड है, मिली लेना छोटा जाता है, मिलीफेराड है। ये हमें जो भी गिवन है हम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, मिलीफेराड है। और क्या गिवन है हमें, और आर गिवन है हमें कितना, आर इक्वल टू 10 ओम। और फेज डिफरेंस पूछ रहा है कि व्हाट इज द फेज ऑफ द सर्किट, इसका फेज भी कितना है ये भी निकालना है। तो देखो इसका 2 तरीका है, एक आप निकालेंगे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या था हमारे याद होगा, ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल, 1/ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स इक्वल टू एक्सएल, तभी होता है रेजोनेंस। ये हमारा एक्सएल है, एक्सी है, ये है एक्सएल। तो यहां से ओमेगा निकालना है हमें, ओमेगा इधर गया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/LC। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया आपका 1/√LC। ये तो आपका निकल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको निकालना है फाई। फाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, cos फाई इक्वल टू R/Z। जेड क्या निकालना है आप, इंपीडेंस। इंपीडेंस कैसे निकलेगा फॉर्मूला,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल एक्सएल और एक्ससी में केवल एल पुट कर देते हैं और सी पुट कर देते, वैसे नहीं निकालना है। आप यहां पे एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सएल की वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप। एक्सएल इक्वल टू क्या मैंने बोला आपको, ओमेगा एल, ओमेगा आपने निकाल लिया यहां से। फिर आपको निकालना है एक्ससी 1/ओमेगा से, ये निकाल के इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, आपका 5 ही निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, हर बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। हमें आर गिवन है कितना, 100 ओम, वोल्टेज कितना गिवन है, ये में 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज, एसी सप्लाई। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। देखिए आरएमएस वैल्यू जो होती है वो हमारे जो रियल वैल्यू आती है उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। तो जो घरों में रियल करंट आता है दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स जितना हमारा वोल्टेज आ रहा है V बाई आर इक्वल टू आई आरएमएस। सिंपल, वोल्टेज ओम्स लॉ को फॉलो करता है यहां पे, तो V बाई आर इज कॉल्ड आई आरएमएस, और I इंटू आर क्या होगा, V आरएमएस भी हो जाएगा। पावर जो पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला सिंपल, V इंटू आई, P आरएमएस इज, या नेट्स जो पावर होता है P हम बोल सकते हैं V इंटू आई। आपको V गिवन है, यहां से आप निकाल लो, V कितना है 220, R कितना गिवन है 100, 2.2 एम्पियर आ गया आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब पूछ रहा है पावर, तो पावर इज V इंटू आई, 220 इंटू 2.2, ये आपका पावर निकल गया। तो कंफ्यूज हमें नहीं होना, आरएमएस वैल्यू इज द दैट वैल्यू विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर टू आवर हाउस। और जो पिक वैल्यू होता है, एम्बिन वैल्यू होता है, वो डिफरेंट होता है, आई नॉट रूट 2 होता है। आई नॉट क्या होता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये देखेंगे अभी हम, आगे भी आता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन देखिए यहां पे, द पिक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई 300, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। देखिए ये होता है आई इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ये क्या निकलता है आपका, ये आरएमएस वैल्यू निकलता है। तो यहां से हमें पिक वैल्यू कितना गिवन है, वोल्टेज गिवन है, यहां भी हो सकता है V नॉट अपॉन में रूट 2। कितना है V नॉट आपको 300, और रूट 2 की वैल्यू 1.414, यहां से आपका निकल जाएगा V आरएमएस। फिर कह रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर। जो आई आरएमएस है आपको गिवन है 10 एम्पियर। फिर पूछ रहा है कि पिक वैल्यू क्या होगा भाई, तो पिक वैल्यू के लिए आई नॉट निकालनी है आपको, निकाल सकते हैं यहां पे। आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू आई आरएमएस इंटू रूट 2। आरएमएस कितना है आपका 10 इंटू रूट 2, 10 रूट की वैल्यू 1.414, यहां से आपका ये निकल गया आई आरएमएस। तो सिंपल हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना है, 2-3 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। और सीबीएसई 90% में कह रहा हूं आपका जो क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के पूरा एनसीईआरटी का जो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है वही आता है। तो आप आईआईटी लेवल की जरूरत नहीं है करने की आपको। जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता है वो घबराए नहीं, सोचे कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो बेटा न्यूमेरिकल कितना आता है, मुश्किल से 20%, 30% मैक्सिमम, 70% तो आपके पास है। ऊपर से सब फॉर्मूले आप लिख दोगे, अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया ना, इसी के मार्क्स मिल जाते हैं आधे नंबर, अगर पोस्ट क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला याद करिए, और जो न्यूमेरिकल आ रखा है उसको करिए। अब देखते हैं, ए रिएक्टिव एलिमेंट इन ऐसी सर्किट कॉजेज द करंट फ्लोइंग टू लीड इन द फेज बाई π/2 एंड टू लैग द करंट बाई π/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। इसका देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक मैं बताता हूं आपको।
एली, ELI, एली द आइसमैन। आइस याद रहेगा आपको, एली और आइस। ये एल क्या है आपका, इंडक्टर। इंडक्टर में ईएमएफ आगे जा रहा है, करंट क्या है, पीछे है। इसमें क्या, सी क्या है, कैपेसिटेंस। आप कभी भूलेंगे नहीं अगर इस ट्रिक को समझ लिए तो। सी क्या है आपका, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में करंट कितना, करंट आगे है, ईएमएफ पीछे है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, सेम होता है, π/2 का। इसके अलावा कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो π/2 का इसमें भी डिफरेंस, π/2 का इसमें भी डिफरेंस। अब देखिए करंट जो है, करंट लीड्स इन फेज बाई π/2। करंट कहां लीड कर रहा है भाई, कैपेसिटेंस में हो रहा है। करंट आगे किसमें है, कैपेसिटेंस में। तो क्या हो गया आपका, कौन सर्किट हो गया आपका, कैपेसिटिव सर्किट हो गया। आपने लिख दिया। फिर कह रहा है लैग, पीछे किसमें है, इसमें है एली, ई से ये आगे है, करंट पीछे है, एल कहां है, इंडक्टर। तो इंडक्टर केस में क्या हो रहा है आपका, करंट बैक हो रहा है, क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। तो क्या हो गया आपका ये वाला पार्ट, दिस इज इंडक्टर। तो आप एक क्वेश्चन 100% में बोल रहा हूं, अगर आपने ये सीख लिया तो एक नंबर का या तो एमसीक्यू में आ जाए या एक नंबर का क्वेश्चन आपका थ्योरी में आ जाए। तो आप ये ट्रिक समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट, L इक्वल टू 2 हेनरी, C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड है एंड R इक्वल टू 10 ओम। ये ओम का साइन है, एक्चुअली टाइपिंग में मिस्टेक होती है। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन LCR सर्किट। क्वालिटी, एक सेकंड मैडम, क्वालिटी फैक्टर, एक सेकंड किसी का मैसेज आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें कुछ डाउट, ओके, करते रहिए करते रहिए, बहुत बढ़िया। अरे क्या मैसेज कर रहे हो भैया, चलिए। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/R √L/C। ये फॉर्मूला हमें थोड़ा सा याद रखना होगा क्वालिटी फैक्टर का, 1/R √L/C। ये आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ गिवन है, आप पुट कर दीजिए। R कितना गिवन है आपका, 10 ओम, 1/10। L कितना गिवन है आपको, 2 हेनरी। C कितना गिवन है आपको, 2 माइक्रोफैराड है। 2 इंटू 10 की पावर -6। अब सॉल्व कर दीजिए, ऊपर गया 6, 10 की पावर 6 ऊपर गया तो कितना आ गया, इसका पावर 3 आ गया। तो 1/10 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर 2 आंसर आ गया। 100 आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर। अब पूछ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्वालिटी फैक्टर किसी भी कॉइल के अंदर ये बताता है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टिव सर्किट है, कितना रेजिस्टेंस झेलेगा, ये कितना कैपेसिटेंस से झेलेगा, कितना इंडक्टेंस से झेलेगा। और क्वालिटी फैक्टर तीनों पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। सारी वैल्यू गिवन होगी, आप कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू हमें गिवन है 140 sin 314t is connected to a pure resistor of 50 ohm। ये ओम का साइन है। Find the frequency of the source and the RMS current through the circuit, through it। देखिए यहां पे भी मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थ्रू इट। ये 2012 क्वेश्चन है, ये इसने टाइपिंग करा हुआ छूट गया है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालना। देखिए ये है
इसका इक्वेशन v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है आपका? ये है आपका रियल फॉर्मूला। अब इसे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा इक्वल टू 314 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। यहां से आप एफ निकाल लीजिए, 314 डिवाइड बाई 2 पाई। 314 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। कट कीजिए 100, इसको कट करिए 50, कितना आ गया आपका? 50 हर्ट्ज आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 50 हर्ट्ज। अब पूछ रहा है द आरएमएस करंट। भाई आरएमएस करंट पूछ रहा है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या हो गया? वी नॉट बाई आर। यहां से निकाल लीजिए। वी नॉट आपका कितना है? 140। फिर आपका आर कितना गिवन है? 50 ओम। यह आ गया 2.8 एम्पियर। 2.8 एम्पियर आपका आ गया। ये आई नॉट की वैल्यू। आरएमएस क्या होगा? √2 आई नॉट। आई नॉट अपन में √2। एक सेकेंड, आप यहां से निकाल लीजिए आरएमएस की वैल्यू। तो इस तरह से फॉर्मूले देख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूले लगाना है और सारे क्वेश्चन आप पे करने हैं। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे। एन इंडक्टर 200 मिली हेनरी कैपेसिटर इतना आर माइक्रोफैराडे रजिस्टर 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ 100 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज यूनिटी। पावर फैक्टर cos फाई, करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। सब कुछ फॉर्मूले पर निकालना है, आपको सब कुछ पता है। पहले यहां पे क्या गिवन है? इंडक्टर गिवन है 200 मिली हेनरी, मतलब 200 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। फिर आपको फैराडे गिवन है, सी गिवन है कितना? 500 माइक्रोफैराडे। 500 इंटू 10 की पावर -6 फैराडे। फिर आपको रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 10 ओम। वोल्टेज कितना गिवन है? 100 वोल्ट। अब पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जब आपका जो पावर फैक्टर है यूनिटी हो जाए, मतलब cos फाई क्या हो जाए? 1 हो जाए। 1 कब होगा? जब फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब आपका जो एलसीआर में सी और आर है, दोनों क्या होगा? आर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। आर मतलब ओमेगा इक्वल टू एक्सएल, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए। उस टाइम उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं रेजोनेंस हो जाए, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए यहां पे। तो ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। यहां से आप ओमेगा निकाल लीजिए, 1 बाई √LC। ये निकल गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप पूछ रहे करंट, तो भैया करंट तो V बाई आर, यहां से आप निकाल लीजिए करंट। अब पूछ रहा है क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू। अभी मैंने बताया था आपको Q की वैल्यू क्या बताया था? 1 बाई आर √L बाई सी। ये निकल गया, ये ओमेगा निकल गया आपका, ये करंट निकल गया, ये क्वालिटी फैक्टर निकल गया। इस तरह से तीनों पार्ट निकल गए। तो क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है, 3-4 फॉर्मूले बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन करिए, जो डाउट होता है हमसे पूछिए जरूर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए कॉइल ऑफ 0.5 पाई ओम इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 500, यहां कुछ मिस्टेक है, 200 वोल्ट 50
हर्ट्ज एसी सोर्स, ये 50 हर्ट्ज होगा, आपको ध्यान रखना है। एसी सोर्स, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज, टाइम लैग निकालना है। तो देखिए ये हमें क्या गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है 0.5 पाई, फिर पूछ रहा है वोल्टेज हमें गिवन है कितना 200 वोल्ट, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 50 हर्ट्ज। अब पूछ रहा है टाइम लैग, मैक्सिमम करंट कब होगा, जब V बाई R होगा, ये होता है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। फिर कह रहा है टाइम लैग भाई 1 बाई फ्रीक्वेंसी, यहां से आपका टाइम लैग निकल गया। फिर पूछ रहा है बिटवीन मैक्सिमम करंट एंड सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यहां पुट करें निकालिए। तो क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज इन सर्किट आर इतना, देखिए यहां पे भी I इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू 200 साइन 300 टी, इसमें भी ओमेगा नहीं 300 ही है, इस वाले को यहां पर करंट में भी 300 टी। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर पूछ रहा है भाई क्या होगा, पावर का फॉर्मूला सिंपल V नॉट इंटू I नॉट या VI cos फाई, E नॉट I नॉट cos फाई या VRMS IRMS अपॉन में 2 इंटू cos फाई, ये सबको पता है, ये करना है। तो करने का तरीका, ये I नॉट हमें कितना गिवन है यहाँ पे 10 एम्पियर, यहां V नॉट कितना गिवन है आपको 200 एम्पियर। फॉर्मूला पावर का E नॉट या V नॉट I नॉट cos फाई डिवाइड बाई 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि √2 इसका √2 इसका क्या हो जाएगा IRMS हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब यहां पुट कर दीजिए, V नॉट कितना आपका 200, I नॉट कितना है आपका 10, cos फाई कितना है 300, ओमेगा टी देख रहे हैं यहां पे, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे 300, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, यहां से आप निकाल लीजिए, या फाई पूछा ना cos फाई, हाँ फाई यहां से निकाल लीजिए, ओमेगा बाई V बाई आई से निकाल लीजिए फाई, यहां से ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ तो हमें गिवन नहीं है फ्रीक्वेंसी। चलिए कोई बात नहीं, आप पावर फैक्टर cos फाई से निकाल लीजिए, पावर निकल गया cos फाई यहां पे V और I के टर्म में गिवन है, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर का मतलब होता है cos फाई जब यूनिटी होता है, ध्यान रखना है, cos फाई की वैल्यू 1 होगी यहां पे इंटू 1, ये क्या निकल गया आपका 2000 वाट, ये निकल गया आपका पावर। cos फाई का फॉर्मूला R बाई जेड होता है, या तो आप ध्यान रखेंगे, या क्वालिटी फैक्टर 1 के बराबर होता है या Q के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन द 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना हाई रजिस्टिविटी उसका हाई होना चाहिए, इससे क्या होगा लोड ज्यादा लेगा वो। दूसरा लो परमिएबिलिटी, इसकी जो परमिएबिलिटी है वो भी लो होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लो कोर्सिविटी, इसकी कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, और रिटेंटिविटी भी उसकी क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी। ये कुछ पॉइंट हैं हमें ध्यान रख लेने हैं जो कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने में हेल्प होते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट एंड 630 वाट। ये हमें वोल्टेज गिवन है कितना, 210 वोल्ट, पावर कितना गिवन है हमें, 630 वाट। पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट। सिंपल भाई, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर। ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो R निकल गया V स्क्वायर बाई P। यहां से आप रेजिस्टेंस इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखिए, फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। वाई द यूज ऑफ AC वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर DC वोल्टेज, गिव टू रीजन। देखिए AC वोल्टेज जो होता है वो पावरफुल होता है। AC वोल्टेज आप लिख सकते हैं, AC वोल्टेज इज पावरफुल। AC वोल्टेज के अंदर एनर्जी लॉस कम होती है, एनर्जी लॉस इज लेस। AC वोल्टेज के अंदर एनर्जी लॉस इज वेरी लेस। और तीसरा जो AC वोल्टेज है वो थोड़ा बहुत सस्ता होता है, या बोल सकते हैं AC इज चीपर देन DC। AC इज इकोनॉमिकल, ये AC काफी इकोनॉमिकल होता है। 2-3 पॉइंट हमें ध्यान रखना है, आता है 2 पॉइंट यहां पे पूछ रहा है, यहां से आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15, प्रूव दैट आइडियल कैपेसिटर एंड AC सर्किट डजंट डिसिपेट पावर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल पावर का जो फॉर्मूला है V0 I0 cos फाई। अब देखिए cos फाई कौन सा सर्किट पूछ रहा है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर मैंने बताया आपको, चाहे कैपेसिटेंस हो चाहे इंडक्टेंस हो, इन दोनों केस में जो फाई की वैल्यू होती है π/2 होती है, इसमें भी π/2 होती है। मैंने बताया आपको कि दोनों केस में V और I π/2 से लैग करता है, लीड करता है। तो आप यहां पुट करिए फाई की वैल्यू, V0 I0 cos फाई कितना हो गया भाई, cos π/2 कितना हो गया आपका 0। तो चाहे ये इंडक्टिव सर्किट हो चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों केस में एवरेज पावर तो आपका 0 ही आएगा। पावर किस में डिपेंड करेगा, क्योंकि केवल रेजिस्टिव सर्किट में पावर होगा, पावर विल बी ओनली इन रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में एंगल कितना होता है, फाई की वैल्यू 0 डिग्री होता है। करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। इस तरह से आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करिए, फिर दोबारा आप खुद से करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बार बार, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। ये ट्रिक जो मैंने बताई आपको, वो ट्रिक को आप फॉलो करिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट आता है तो हमें कमेंट जरूर करिए, और नेक्स्ट किस चैप्टर में बनाऊंगा आपको PYQ, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।